नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीम हूँ और ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा प्लान नंबर 109 है, 109वां प्लान है, 109वां सजेशन समझ लीजिए। जहाँ तक मेरा अपना विचार जाता है, ट्रैफिक पुलिस को प्रोएक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन हमारी एक प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि हमारी एक जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां कहीं भी हमें लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहां हमें इमीडिएटली स्टेप्स लेने चाहिए। काफ़ी दिनों बाद मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, पर पिछले दिनों जब मैंने एक्सीडेंट के बारे में सुना जिसमें 2 SHO इंस्पेक्टर लेवल के जो व्यक्ति थे उनकी डेथ हो गई थी, तो खैर मेरे को बहुत बुरा लगा सुनकर, अखबारों में पढ़कर। तो आज मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। ये हमारा मेन पंखा रोड है। पहले प्लान देख लीजिए, लेआउट इसका। ये पंखा रोड है। यहां पर ये द्वारका के लिए रास्ता जाता है और ये एक राउंड अबाउट है। ये फ्लाईओवर है, ठीक। ये हमारा फ्लाईओवर है। ये द्वारका से आता है, यहां पर आएगा ये। तो ये द्वारका से सारा ट्रैफिक इस तरफ आता है। ये उत्तम नगर से टुवर्ड्स हमारा दिल्ली कैंट के लिए ट्रैफिक जाता है। इसके बारे में नहीं, यहां पर बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हमारा मेजर शिव कुमार रोड है। ये C2 से जो रास्ता आता है, जो पंखा रोड पर मिलता है आकर, यहां पर शाम के वक्त तो खैर ट्रैफिक स्लो हो जाता है काफ़ी, लेकिन दिन के वक्त ये ट्रैफिक बड़ी स्पीड से इसको ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर ब्लाइंड टर्न है। यहाँ पर कई लोग जो इसको पार करना चाहते हैं, रोड को क्रॉस करना चाहते हैं, उनके एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। मैं खुद इनके पास रहता हूँ, ताबड़ी मोड़ के पास। तो मैंने कई बार देखा कि ट्रैफिक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और कई बार तो बस वो सोचते भी नहीं है कि वो पंखा रोड मेन रोड को ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल या कार इस तरफ आते हैं। और जो लोग यहाँ पर सड़क पार करना चाहते हैं, कई बार हादसे का शिकार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हुए हैं, उसके बारे में मेरे को जानकारी, लेकिन यहाँ हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो मेरी एक सजेशन है कि यहाँ पर हमें एक स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। जब ये स्पीड ब्रेकर बन जाएगा, मेन रोड को ज्वाइन करने से पहले जो भी ट्रैफिक जाएगा वो स्लो होकर फिर जाएगा, ताकि हमारी एक्सीडेंट की संभावना जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। दूसरा जो मेरा सजेशन है वो ये है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक यहाँ से यू टर्न दे रखा है। ये राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट के बाद में थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक यू टर्न दे रखा है और यहाँ से भी जो ट्रैफिक आता है और जो ट्रैफिक इस तरफ से आता है, दोनों मर्ज होते हैं और यहाँ से मुड़ने वाले इमीडिएटली यहाँ को मुड़ते हैं C2 की तरफ। तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। मोर ओवर जितने भी ई रिक्शा वाले हैं वो सारे यहाँ से आकर मेट्रो स्टेशन को रॉन्ग साइड से जाते हैं। अब सारा दिन तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं रह सकती, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर भी एक स्पीड ब्रेकर बना दें
तो ये समस्या जो है काफ़ी हद तक सॉल्व की जा सकती है। हमें किसी तरीके से जो हमारे ई रिक्शा वाले हैं उनको ये परसुएड करना चाहिए कि वो यहाँ से आकर, और ये बिजली का दफ्तर है, यहाँ से जाएं। पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सारा दिन ना तो ट्रैफिक पुलिस का कोई वहाँ पुलिसकर्मी खड़ा होता है, ठीक है, और ना ही उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो ये सारे रॉन्ग साइड जाते हैं और यहाँ से जो ट्रैफिक आता है उससे आमने सामने टक्कर होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और ई रिक्शा वाला अकेला नहीं होता, उसके साथ कम से कम 6 या 7 आदमी और होते हैं। 8-8 लोग बाग रॉन्ग साइड से चलते हैं। तो अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर रहेगा तो ये जो ट्रैफिक आ रहा है इस तरफ से उत्तम नगर से, जो इधर मुड़ना चाहता है या सीधा जाना चाहता है टुवर्ड्स दिल्ली कैंट, तो ये थोड़ा सा स्लो होके जाएगा। नंबर 1, जो हमारा यहाँ से ट्रैफिक आता है ये दोनों मर्ज होंगे, तो भी यहाँ ये स्पीड का कम होना ये मर्जर के लिए काम आएगा। कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सजेशन देने वाला हूँ, तो प्लीज़ कल तक वेट करिए। ये मेरा प्लान नंबर 109 है। मैंने पीछे करके ITO के लिए, राव तुलाराम के लिए, SP मार्ग के लिए, SP मार्ग के लिए मैंने 2 प्लान दिए हैं। एक है 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम के लिए, क्योंकि आप मानेंगे कि SP मार्ग 3 मूर्ति से लेकर ये सारा शाम के वक्त बहुत जाम रहता है। और यहाँ पर कम से कम नहीं तो 15 से 20 हमारे ट्रैफिक पर्सनल खड़े रहते हैं 2 घंटे या 3 घंटे। अगर बारिश हो रही हो तो भी खड़े रहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट हो नहीं सकता उनके खड़े हुए बिना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जो भी हमारे अधिकारी हैं कि वो मेरे इन प्लान्स को देखें, क्योंकि पर्टिकुलरली जो मैं 3 मूर्ति और SP मार्ग के प्लान के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो आपके, मैं नाम नहीं लूँगा, एक इंस्पेक्टर थे पहले, उनके साथ मैंने ग्राउंड लेवल पर उनको पूरा प्लान का लेआउट बताया था। इसी तरह से पटेल नगर का प्लान के लिए कोई मिस्टर शिव दत्त है आपके ट्रैफिक हेडक्वार्टर में, तो वो एक, वहाँ पर भी मैं नाम नहीं लूँगा, एक एडिशनल CP के कहने पर वो मेरे साथ गए थे और उन्होंने ग्राउंड पर जाकर उस प्लान को समझा था। और उनका मानना था कि मेरा पटेल नगर का प्लान विदिन 2 डेज, 2 दिन के अंदर लागू हो सकता है, और उसमें ज़्यादा हमारा इंजीनियरिंग वर्क्स इन्वॉल्व नहीं है। वो सिर्फ थोड़ा सा आपको ट्रैफिक के मूवमेंट को डाइल्यूट करना है। तो आप मेरे प्लान्स को देखिए, और अगर जो भी प्लान मेरा आपको लगता है कि लागू हो सकता है उसको प्लीज़ ज़रूर लागू करिए, क्योंकि उससे ना केवल जब ट्रैफिक रुकता है तो फ्यूल की जो कंजम्पशन होती है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, बल्कि उस एरिया में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ट्रैफिक रुकता है कहीं पर भी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करना चाहिए, और वो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए मैंने काफ़ी सजेशंस दिए हैं। जैसे मैंने कहा, ये मेरा 109वां प्लान है, 109th प्लान है। एक बार मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था सभी ऑफिसर्स के लिए 2018 में या 19 में हुआ था। तो उसके बाद मजनू का टीला सिग्नल फ्री किया गया था, वहाँ पर भी थोड़ा सा हमें, उसके बाद चंदगी राम अखाड़ा है, उसके लिए मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, मेरे प्लान्स में दे रखा है। मोर ओवर एक ऑप्शन में आपको डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों और दूंगा। तो कल के प्लान के लिए आप वेट करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।